9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैंसर एड सोसाइटी ने महिला सशक्तिकरण के लिए शहर की प्रमुख महिलाओं को पहचान कर एक कार्यक्रम अवध की शान बेटियां का आयोजन किया और कार्यक्रम का आयोजन कैंसर एड सोसाइटी की क्षेत्रीय निदेशक समर पारकर एवं डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ के 28 बेटियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां पूरी दुनिया में महिलाओं के सम्मान में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, वहीं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कैंसर एड सोसाइटी ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया, जहाँ हमारे साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अवध की शान बेटियों पे कार्यक्रम को संबोधित किया। ये बात करते हैं उनसे। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो संयुक्ता जी, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है महिला सम्मान में, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगी। और कैंसर एड सोसाइटी के द्वारा जो अवध की शान है बेटियां कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से बधाई देती हूं। इनके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि वह इस सुंदर कार्य को कर रहे हैं। अपने लिए तो हर व्यक्ति सोचता है, अगर किसी के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए करने के लिए अगर कोई आगे बढ़कर आता है तो वो बहुत बड़ा काम होता है। और ये संस्था उसके लिए आगे बढ़कर आई है। कैंसर ऐसी बीमारी है जहाँ पर व्यक्ति सब कुछ बेचने के बाद भी अगर पेशेंट बच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी बीमारी में ऐसे लोगों को हेल्प करना, ऐसे लोगों के लिए चिंता करना, उनके लिए सोचना बहुत बड़ा काम है। मैं सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो इन्होंने आज कार्यक्रम किया है अवध की शान बेटियाँ, तो ऐसी बेटियों को आपने आज आमंत्रित किया जिन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया। अपने क्षेत्र में हर महिला कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाने की क्षमता रखती है, लेकिन उसको आवश्यकता होती है एक मंच की। और कैंसर एड सोसाइटी ने उनको एक मंच दिया, एक स्थान दिया। और ऐसी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लखनऊ की महापौर होने के नाते से लखनऊ में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कुछ ना कुछ करने का काम कर रही हैं। मैम, एक छोटा सा सवाल है। आप महिला हैं और आपने बहुत सारे महिलाओं के कार्यक्रम भी किए हुए हैं। राजधानी में के साथ साथ प्रदेश में भी महिलाओं के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधों पे अंकुश लगाने का आपके अपने क्या आइडिया या विचार हो सकते हैं, या एक ये हो सकता है कि हम एक संदेश दे दें कि इस तरीके से, और महिलाओं को संदेश देना कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकती हैं? महिलाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की है। आज अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है महिला शक्ति के लिए, और महिला शक्ति को जगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं को अपनी सुरक्षा स्वयं भी करने का प्रयत्न करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण संस्थाएं बहुत सारी ऐसे प्रशिक्षण भी करती हैं। लेकिन अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए अपने आप को वो करने का कि हम किसी से कम नहीं हैं। अपने अंदर ये बात अगर वो सोच लें और वो किसी पुरुष से कम नहीं है, तो उसमें भी वो आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि समाज को भी, पुरुषों को भी इसमें पूरा सहयोग करना। बहुत पुरुष सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इसमें महिलाओं की बहुत सहायता करते हैं, बहुत उनके लिए कुछ कार्यक्रम भी कराते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं किसी काम को अगर बीड़ा उठा लेती हैं तो उसे अच्छी तरह कर सकती हैं। अगर महिलाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो ये विकृतियाँ, जो मानसिक विकृति के लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको अगर अच्छे संस्कार मिलें तो उनकी उसमें अंतर आएगा। और ये काम भी बखूबी महिलाएं ही कर सकती हैं। हमारे साथ हैं रजनी कटियार, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को चुना है। बहुत सारे इन्होंने कई प्रोग्राम्स भी किए हैं, आज इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है, बिजी भी है। आइए बात करते हैं रजनी से डायरेक्ट कि कैसा रहा सफ़र उनका। रजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 9 PM न्यूज़ लाइव में कैसा सफ़र रहा, और महिला सम्मान पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? एक्चुअली सफ़र उतना अच्छा नहीं था। मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि लड़कियों का स्ट्रगल थोड़ा सा हार्ड होता है अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं हो। बट आई एम द लकी वन कि मेरे फैमिली के लोग बहुत सपोर्टिव थे। बट स्टिल मेरा बैकग्राउंड जो है बॉलीवुड का नहीं था, तो मुझे थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क काम आता है, तो आज इस मुकाम पर हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि महिलाएं आजकल हर फील्ड में आगे पहुँच गई हैं। जैसे कि
और लोगों की सोच भी बदल रही है। जैसे अभी मेरे पेरेंट्स हैं, उनका भी सोच धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मेरी इस फील्ड में आने की वजह से जो इसके पीछे के बहुत सारे उनके मिसकंसेप्शंस थे और जो धारणाएं थी वो बदल गई। पहले सोचते थे नहीं ऐसा होगा, अब मेरे साथ साथ मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सोच बदल गया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो महिलाएं और जो फ्यूचर में जो लड़कियां आ रही हैं, अपना करियर चुनना चाहती है, तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और लड़कियां भी बहुत पैशनेट हैं अपने करियर को लेकर। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं रजनी अभी, और कितने फिल्मों में और कितने सीरियल्स में कैसे काम किया है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल रिलीज पे पड़ा हुआ है? हाँ, अभी मेरे कई प्रोजेक्ट्स हैं लाइनअप, जिसमें से बिजनेस ऑफ डेथ इस नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रही है, बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एक अक्टूबर में प्रोजेक्ट है रघुवीर यादव जी के साथ में, और उसके अलावा अभी एक राजस्थान में करके आई हूँ, और 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका अभी नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, जस्ट बिकॉज उनका अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट यूपी और लखनऊ में ही शूट होने हैं। तो यही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और नेक्स्ट ईयर तक सारे रिलीज हो जाएंगे सारे प्रोजेक्ट्स। आइए बात करते हैं अवध की शान बेटियां, उस पे डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी से कि किस तरह का कार्यक्रम है और कौन कौन यहाँ पे किन किन लोगों को बुलाया गया है। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 9 PM न्यूज़ लाइव में। आज हमारे साथ आप बैठे हैं। कैंसर एड सोसाइटी के माध्यम से बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं, आप सेवा करते आ रहे हैं लोगों की, और आज महिला सम्मान पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है और कैंसर एड सोसाइटी के द्वारा और क्या क्या चीज़ें आप अभी करने वाले? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो हूँ कैंसर एड सोसाइटी का प्रमुख कार्यकर्ता हूँ, और हम लोगों ने लास्ट ईयर 2019 में एक कार्यक्रम कराया था जिसमें वॉलंटियर्स की पैलिएटिव केयर पे ट्रेनिंग कराई थी। इस कार्यक्रम में मेयर महोदय आई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि शहर की जो बेटियां हैं उनको एकत्रित करके और उन्हें हम चाहते हैं उनका एक ग्रुप बने। 2020 तो कोविड ले गया, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि जो हमारी मेयर महोदया ने हम लोगों को सजेशन दिया था उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो हम लोगों ने एक अवध की शान बेटियां करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारी साथ में काम करने वाली बेटियां हैं उनको सम्मानित करने का विचार किया गया है। इसमें 28 बेटियां हैं जो आई हुई हैं, और ये कोई फिल्म डायरेक्टर है, कोई मिसेस इंडिया का खिताब जीते हुए है, तो कई लोग इसमें BC भी हैं यूनिवर्सिटी की, इसमें हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, और कई तरह से विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कैंसर एड सोसाइटी क्या कर रही है? इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो कैंसर एड सोसाइटी अब क्या करेगी और महिलाओं के लिए स्पेशली उनकी योजना क्या है आगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हमने कोविड महामारी को देखा था, तो कैंसर एड सोसाइटी बीमारियों की रोकथाम के लिए सन 1987 से काम कर रही है। हमारे जो स्थापना है लखनऊ से हुई, और आपको ये जान के खुशी होगी कि लखनऊ से हम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक हम लोग पहुंचने में समर्थ हुए हैं। हमारी इस समय जो शाखाएं हैं वो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हमारी सिस्टर कंसर्न कैंसर एड सोसाइटी USA की भी स्थापना की है, सेटल में, वाशिंगटन में, और वहाँ भी उसका कार्य शुरू हो गया है। इसी के साथ में कैंसर एड सोसाइटी यूनाइटेड नेशंस में ECOSOC का स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस रखती है, और हम लोग एसोसिएट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस, जो कि हमें मैंडेट देता है कि UN की जो पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक तक हम पहुँचाएँ। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जुनैद खान पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।